महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जंग हर दिन दिलचस्प होती जा रही है। दोनों गठबंधन राज्य में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। चुनाव में एक एक सीट को लेकर दोनों गठबंधन कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। महाराष्ट्र विधानसभा में कुछ सीटें ऐसी हैं जो सत्ता की चाबी दिला सकती हैं। महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में 37 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 5000 से भी कम वोट का रहा। ऐसे में दोनों गठबंधन की निगाह अब इन सीटों पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीट है। इनमें से 5 सीटें ऐसी थी जहां पर हार जीत का फैसला 1000 वोटों से भी कम के अंतर पर हुआ था। वहीं एक सीट पर यह अंतर 500 से भी कम था। चांदीवली विधानसभा सीट से शिवसेना के भाऊ साहेब लांडे ने 409 वोट से जीत हासिल की थी। वहीं एनसीपी उम्मीदवार चंद्रिकापुरी मनोहर गोवर्धन को गोंदिया जिले की अर्जुनी मोरंगा सीट पर 718 वोट के अंतर से जीत मिली थी। इसके अलावा पुणे जिले की दौड़ सीट से बीजेपी राहुल सुभाष राव कुल 746, सोलापुर की संगोला से शिवसेना के शाहजी बापुर राजाराम पाटिल 768 और अहमदनगर जिले की कोपरगांव सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के आशुतोष अशोक राव काले 822 वोट से जीते थे। आखिरी बार भिवंडी ईस्ट, मूर्तिजापुर, मुक्ताई नगर और बीड में जीत और हार का अंतर 1000 से 2000 वोट के अंतर से निकला। इन 4 सीटों में बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक एक सीट पर जीत मिली थी। इसके अलावा एक सीट सपा और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। वहीं 28 सीटों का नतीजा 2000 से 5000 वोट के अंतर से निकला था। इनमें 12 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, 6 सीटों पर एनसीपी, 4 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर शिवसेना, AIMIM बहुजन विकास आघाड़ी और भाकपा के उम्मीदवारों को एक एक सीट पर जीत मिली थी। एक सीट निर्दलीय ने हासिल की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पिछली बार 31 सीट ऐसी थी जहां पर वोटों का अंतर 5000 से कम रहा था। इनमें से 16 विधानसभा क्षेत्रों में विपक्षी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी और 15 पर सत्ताधारी महायुति के उम्मीदवारों को जीत मिली थी।